ॐ अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चन त्वमेव विद्वान् विभाय मृत्युर् आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने गायत्री मंत्र की व्याख्या भाग को पूरा किया था और आज हम इसके प्रायोगिक रूप पर विचार करेंगे कि किस तरह से हम गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की उपासना करें। तो ईश्वर की उपासना के लिए सबसे पहले तो जो समय होता है उस पर ध्यान देंगे कि इसके विषय में पहले भी बताया था कि प्रातः काल और सायंकाल का समय जो ऋषियों ने बताया है वो सर्वोत्तम है। प्रातः काल जिस समय उषा काल प्रारंभ होता है, पूर्व दिशा में सूर्य की लालिमा प्रकट होती है, उस समय संध्या काल प्रारंभ हो जाता है और सूर्योदय तक ये संध्या काल रहता है, लगभग 1 घंटे का। इसी तरह से सायंकाल जिस समय पश्चिम में लालिमा होती है सूरज की, उस समय शाम का संध्या काल प्रारंभ हो जाता है और तारा उदय होने तक लगभग 1 घंटे का ये संध्या काल होता है। तो इसमें हमें बैठ करके ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान करना है, क्योंकि ये समय बहुत उपयुक्त है। इसमें यदि आप ध्यान लगाएंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। ऋषियों ने इसको बहुत सोच विचार कर रखा था, क्योंकि सुबह के समय व्यक्ति कार्य पर जाने से पहले बिल्कुल निश्चिंत होता है, इसी तरह से शाम को घर आने के पश्चात पूरी तरह निश्चिंत होता है। तो उस समय सारे काम छोड़ करके हम ईश्वर में ध्यान लगा सकते हैं। तो एक तो ये समय का ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठ करके, और इसी तरह से शाम को निश्चित समय पर हम संध्या प्रारंभ करें। संध्या में बैठने के लिए सबसे पहले एक आसन निश्चित करना पड़ता है कि हम किस प्रकार के आसन में बैठें जिससे अधिक समय तक बैठ सकें। योग दर्शन में आया है कि जिस आसन में सुखपूर्वक बहुत समय तक बैठा जा सके वो आसन संध्या के लिए, उपासना के लिए उपयुक्त होता है। इसमें सबसे अच्छा जो आसन माना गया है वो पद्मासन माना गया है। पद्मासन में एक पैर को इस तरह से उठा करके एक जंघे पर रखेंगे, दूसरे पैर को दूसरे पर रख लेंगे और इस तरह से ये पद्मासन की स्थिति है। ये आसन सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि इसमें व्यक्ति अधिक समय तक बैठ सकता है। इसमें हम देखेंगे कि शरीर का जो भाग है वो 3 जगह पर टिका हुआ होता है और तिपाया हमेशा स्थिर रहता है। आप देख लेना 4 या 5 पाए जहाँ होते हैं, जहाँ जैसे 4 पायों की मेज होती है वो हिलती है, लेकिन तिपाया चाहे उसका एक पैर 1 फुट का हो, दूसरा 2 फुट का हो, तीसरा 3 फुट का हो, और कहीं भी रख दो आप, वो तीनों बिंदु एक तल में होंगे। गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी इस बात को जानते हैं। निर्देशांक ज्योमिति के अंदर ये सिद्ध करना होता है कि सिद्ध करो कि ये 4 बिंदु 5 बिंदु एक ही तल में स्थित हैं। तो 3 बिंदुओं को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता, क्योंकि 3 बिंदु हमेशा एक तल में स्थित होते हैं। तो इस तरह से इस पद्मासन में यदि हम बैठेंगे तो बहुत समय तक ईश्वर की उपासना में बैठ सकते हैं। कोई किसी तरह की बिना हलचल किए इस तरह के आसन में बैठें तो सर्वोत्तम आसन पद्मासन माना गया है। जो लोग इस आसन को नहीं लगा सकते वो सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं। इससे सरल है, एक पैर इस तरह से रख के दूसरा इसके ऊपर, ये सिद्ध आसन हो गया। और जो इसमें भी नहीं बैठ सके वो पालथी मार करके और इस तरह से सुखासन जिसको कहते हैं उसमें बैठ करके संध्या कर सकते हैं। तो अपना आसन आप निश्चित कर लीजिए कि कौन से आसन में संध्या उपयुक्त रहेगी। ऋषियों ने जो सर्वोत्तम आसन बताया है वो पद्मासन है। पद्मासन लगाने के पश्चात सर्वप्रथम हम 3 प्राणायाम करेंगे। प्राण कहते हैं इंद्रियों की शक्ति को, आयाम कहते हैं रोकने को। इंद्रियों की शक्ति को जो शरीर में संचित करते हैं उसका नाम प्राणायाम है। 3 प्राणायाम करेंगे। यहाँ पर समय अभाव के कारण हम एक प्राणायाम आपको बताते हैं, उसी तरह से 3 प्राणायाम आपको करने हैं। प्राणायाम में श्वास को धीरे धीरे अंदर भरते हैं, फिर यथा समय रोकते हैं और रोकने के पश्चात फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकाल देते हैं।
इसमें 1:4 और 2 का अनुपात रहे तो बहुत अच्छा है। उदाहरण के लिए जैसे 10 सेकंड में श्वास को हमने धीरे धीरे खींचा अंदर और लगभग 40 सेकंड तक उसको रोका, लगभग 20 सेकंड में उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। सांस को अंदर यथाशक्ति ही रोकना है, जबरदस्ती नहीं करें। जो ज़्यादा नहीं रोक सकते वो कम समय तक ही रोकें अथवा नहीं रोकें। जिनको सांस रोकने का अभ्यास नहीं है वो दीर्घ श्वसन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक श्वास अंदर धीरे धीरे भरेंगे, उसको थोड़ी देर रोकेंगे और रोकने के पश्चात धीरे धीरे उसको बाहर निकाल देंगे। और सांस रोकते समय अंदर मन में ओम का जाप निरंतर चलता रहेगा और ओम का जाप प्रारंभ करते ही हम सांस को धीरे धीरे भरेंगे। ओम। इस तरह से एक सांस का प्राणायाम हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कम से कम 3 प्राणायाम और अधिक से अधिक 11 प्राणायाम अवश्य 21 प्राणायाम अवश्य करें। अधिक से अधिक 21 की संख्या बताई है उन्होंने। तो कम से कम 3 प्राणायाम से हम प्रारंभ करें इस साधना को। उसके पश्चात हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र का पद्यानुवाद भी बोलेंगे। पद्यानुवाद बोलते समय जो पद्य में अर्थ है गायत्री मंत्र का, उस अर्थ पर हम विचार करते जाएंगे। हम ऐसा मान करके चलेंगे कि परमपिता परमात्मा जो कि सर्वव्यापक सत्ता है, चारों तरफ से हमारे अंदर बाहर सब तरफ से वो ईश्वर हमको देख रहा है। हम ईश्वर के अंदर बैठे हुए हैं, वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, क्योंकि जीवात्मा तो एक बिंदु रूप है, परमात्मा सर्वव्यापक है। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके साथ ही हम गायत्री मंत्र का पद्यानुवाद भी बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया और पालन कर रहा है तूने हमें उत्पन्न किया और पालन कर रहा है तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तो इसमें जो हमने पद्यानुवाद गायत्री मंत्र का बोला है अर्थ में, उसमें एक एक पंक्ति के एक एक शब्द पर भी मस्तिष्क में हम विचार करते जाएंगे, क्योंकि केवल शब्द बोलने से कोई प्रार्थना का लाभ नहीं होता। हम ईश्वर की सत्ता को सर्वव्यापक सब जगह अपने अंदर बाहर मानते हुए इस प्रार्थना, ईश्वर की जो उपासना है गायत्री मंत्र से, उस पर विचार करते जाएंगे। जैसे पहले पंक्ति में हमने बोला कि तूने हमें उत्पन्न किया और पालन कर रहा है इस पंक्ति को चाहे बार बार बोलना पड़े, लेकिन इसमें जो भाव है वो साथ साथ चलना चाहिए कि परमपिता परमात्मा ने हम सभी को उत्पन्न किया है। जिस समय महाप्रलय थी और प्रलय के बाद ये सृष्टि अपने कार्य रूप में आई, तो इसमें संपूर्ण सृष्टि को इस रूप में लाने वाला परमपिता परमात्मा है। जन्म और मृत्यु परमपिता परमात्मा के हाथ में है।
परमपिता परमात्मा ने ही हम सबको, संपूर्ण सृष्टि को बनाया है। ये भाव है इसमें, और ये भाव इस प्रार्थना के साथ साथ चलना चाहिए कि तूने हमें उत्पन्न किया और पालन कर रहा है तू। परमपिता परमात्मा की सत्ता से ही हम सभी का पालन पोषण हो रहा है। हम लोग इस बात का घमंड कर सकते हैं कि हम लोग कमा रहे हैं और उससे हम खा पी रहे हैं, लेकिन जो ईश्वर की व्यवस्था है उससे ही सभी को सब कुछ मिल रहा है। आपके जन्म होने से पहले ही परमपिता परमात्मा ने समस्त व्यवस्था कर रखी थी। हमको वायु की आवश्यकता है, हमको जल की आवश्यकता है, हमको अन्न की आवश्यकता है, हमको औषधियों की आवश्यकता है। तो ये संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति परमपिता परमात्मा ने हमारे जन्म से पहले ही कर रखी थी, और बाद में भी ये सारी चीजें परमपिता परमात्मा हमको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया कि तूने हमें उत्पन्न किया और पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू। परमपिता परमात्मा की प्राण शक्ति, उसकी सत्ता जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी से प्राण शक्ति लेकर के हम सब लोगों का जीवन चल रहा है। ऐसा भाव इसमें साथ साथ रखते जाएं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने अपनी प्राण शक्ति अन्न में भी दे रखी है, वायु में भी दी हुई है, जल के द्वारा भी हम प्राण शक्ति को ग्रहण करते हैं, शुद्ध जल के द्वारा, औषधियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो यही भाव है इसमें कि तूने हमें उत्पन्न किया और पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू। संपूर्ण दुखी जनों के कष्ट हरने वाला परमपिता परमात्मा ही है, क्योंकि हम सभी ने ये देखा है कि जिस समय व्यक्ति भयंकर कष्ट में होता है, संसार का कोई सहारा उसको नहीं दिखता है, तो केवल परमपिता परमात्मा उसको याद आता है। कारण उसका ये है कि परमपिता परमात्मा ही हम सभी के कष्टों को दूर करने वाला है। कितनी भी भयंकर बीमारी हो, किसी को चोट लग गई हो, तो ऊपर से मरहम पट्टी हम करते हैं, लेकिन अंदर से ईश्वर की व्यवस्था से ही वो घाव पूर्ण होता है और व्यवस्था से ठीक होता है। इसलिए सारे कष्टों को दूर करने वाला परमपिता परमात्मा है। तो तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। प्रार्थना को जो भाव है, जो वेद मंत्र का भाव है, उसको हम साथ साथ रखें अपने मस्तिष्क में कि तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। संपूर्ण सृष्टि में जहां भी हमारी नजर जा रही है, वह हर जगह परमपिता परमात्मा का तेज दिखाई देता है। ये जो सूरज जो प्रकाशित हो रहा है, हम सभी को प्रकाश दे रहा है। हमारे सौर मंडल में सूरज, ऐसे लाखों की संख्या में सूर्य मंडल है एक एक आकाश गंगा में, और ऐसी हजारों लाखों आकाश गंगाएं इस अनंत ब्रह्मांड में हैं। तो देखिए परमपिता परमात्मा में कितना बड़ा प्रकाश होगा, जिसने सूरज जैसे चमकते हुए पदार्थ बनाए। कि ये सूरज से चमकते पदार्थ पर चमक निराली कहीं नहीं, पत्ते पत्ते पर कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं, दे भोजन कीड़ी कुंजर को पर चढ़े भंडारे कहीं नहीं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनको भी परमपिता परमात्मा भोजन की व्यवस्था कर रहा है। तो तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। यहाँ पर यह भाव बनाएंगे कि परमपिता परमात्मा सृष्टि के कण कण में, अणु अणु में, परमाणुओं में व्याप्त है, अंदर भी है बाहर भी है। हम उससे कभी छिप नहीं सकते, उससे बचकर कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हम सत्य मार्ग के अनुगामी बने। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। उस परमपिता परमात्मा की हम उपासना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और उसी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। हे परमपिता परमात्मा, हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। परमपिता परमात्मा तो सदैव हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन इस प्रार्थना के इस गायत्री मंत्र के भाव को हम जो संध्या काल में, प्रातः काल और सायंकाल जो संध्या की जाती है, उस समय जो प्रार्थना की जाती है,
वो पूरे दिन की तैयारी होती है। वास्तव में प्रार्थना और उपासना ही 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। प्रातःकाल और सायंकाल एक एक घंटे हम ईश्वर की उपासना में, जो शेष 22 घंटे हैं उनमें हमको क्या करना है उसकी तैयारी करते हैं। 22 घंटे जो 24 घंटे में से जो बचते हैं उनमें हम सावधानी पूर्वक ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता को मानते हुए अपना प्रत्येक कार्य संपादित करें। इसलिए इसमें कहा गया है कि सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तो ये गायत्री मंत्र का जो पद्यानुवाद में अर्थ है, इसी तरह से आप इसका जो गद्य में अर्थ है उसको भी आप याद कर लें कि हे सर्वरक्षक प्रभु, आप प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद प्रदाता, आपका सविता स्वरूप है, आप वर्ण करने योग्य हैं, आपके शुद्ध स्वरूप भर्ग स्वरूप का हम सब ध्यान करते हैं। कृपा करके आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। इस प्रार्थना को भी आप, इस गद्य में प्रार्थना को भी याद करके और इसके एक एक शब्द पर विचार करके ईश्वर की उपासना की जा सकती है। घंटों उपासना की जा सकती है। एक एक शब्द पर जितने समय तक आप विचार करेंगे उतने समय तक ईश्वर में आपका ध्यान रहेगा। देखिए, जब तक हम ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे हम ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंचेंगे। उपासना का अर्थ होता है नजदीक पहुंचना। कई बार क्या होता है, वो परमपिता परमात्मा की सत्ता तो सर्वव्यापक है, हर समय हमारे नजदीक है, उससे नजदीक दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब तक उसको जानेंगे नहीं। कई बार हमने देखा होगा कि कोई पेन हम अपने कान में लगा लेते हैं और पेन ढूंढते रहते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, चश्मा ढूंढते रहते हैं। तो वो परमपिता परमात्मा तो हर जगह है, हमारे हृदय में विराजमान है, सब जगह है। उसकी सत्ता को अनुभव करते हुए हम ईश्वर की उपासना करें, तब हम उसके नजदीक पहुंचेंगे। आगे फिर थोड़ी सी ध्यान की प्रक्रिया भी बताते हैं। अभी समय बहुत अधिक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा संकेत करेंगे। इसके बाद हम ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगाने से पहले एक बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम भी कम से कम 3 करेंगे, लेकिन इस समय हम एक प्राणायाम बताएंगे। इस बाह्य प्राणायाम में अंदर की जो सांस है वो सबको सब बाहर निकाल देते हैं, जिस तरह से उल्टी करते हैं, वमन करते हैं, और फिर बाहर ही कुछ समय के लिए सांस को रोक देते हैं और रोके रहते हैं। और त्रिबंध के साथ ये बाह्य प्राणायाम किया जाता है। जिस समय हम सांस को बाहर फेंकते हैं उस समय मूलबंध लगाएंगे। मूलबंध का अर्थ होता है नीचे के हिस्से को ऊपर संकुचित करना। जैसे किसी को शौच आदि के लिए जाना है और स्थान दूर है, तो उस समय जो स्थिति होती है, हम नीचे मूल इंद्रिय को ऊपर की तरफ खींचते हैं, उसको कहते हैं मूलबंध। इसी तरह से जिस समय श्वास को बाहर फेंकेंगे उस समय हम जालंधर बंध लगाएंगे। गर्दन को लगभग सीधी रखते हुए और ठोड़ी को कंठकूप में लगाने का प्रयास करेंगे और पेट को अंदर पीठ की तरफ ले जाएंगे, उसको कहते हैं उड्डयन बंध। कठिन लगते हो तो जरूरी नहीं है सब लोग इसको करें, लेकिन ये बाह्य प्राणायाम है, इससे मन बहुत जल्दी स्थिर होता है। और जिस समय हम ईश्वर की उपासना करते हैं उस समय मन का स्थिर रहना, ध्यान के समय मन स्थिर रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसके बाद हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। शरीर के अंदर जो भी श्वास है उसको सबका सब बाहर फेंक देंगे। कम से कम 3 प्राणायाम करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम एक प्राणायाम बता रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सांस को अंदर ले लेंगे। इस तरह से 3 प्राणायाम करेंगे। जिस समय सांस को बाहर रोकते हैं उस समय मन में ओम का जाप चलता रहे। इस तरह 3 प्राणायाम यदि आप कर लेंगे तो आपका मन स्थिर होने लगेगा और मन स्थिर होने के पश्चात फिर हम ध्यान की प्रक्रिया में जाएंगे। वैसे ये ध्यान और समाधि जितनी भी प्रक्रिया है ये योग दर्शन में, कभी योग दर्शन की कक्षा लेंगे तो उसमें विस्तार से बताएंगे। अभी सूक्ष्म रूप में यहाँ पर गायत्री मंत्र से हम समझ सकते हैं। तो ध्यान के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ध्यान के उन्होंने स्थान बताए हैं कि इन बिंदुओं पर ध्यान लगाएं तो बहुत जल्दी ध्यान लगता है। एक तो भ्रकुटी के मध्य, यहाँ पर भ्रकुटी के मध्य में, नासिका के अग्रभाग पर, जिह्वा के अग्रभाग पर, कंठकूप में, यहाँ पर हृदय देश में, नाभि में
इनमें से जो भी स्थान आपको उचित लगता हो वहां पर आप ध्यान लगा सकते हैं। परमपिता परमात्मा से साक्षात्कार करना है तो फिर हृदय देश में ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो हृदय वो स्थान है जहाँ पर हम आत्मा भी विराजमान है। तो हृदय देश में हम अभ्यास करें, हृदय में ऐसा मान करके कि आज हम जीवात्मा, शुद्ध चेतन जीवात्मा यहाँ पर हम विराजमान हैं, और वहीं पर परमपिता परमात्मा भी हमारे चारों तरफ। जिस तरह से समुद्र के अंदर हम डुबकी लगाते हैं, उसी तरह से अपनी स्थिति को मानते हुए आंख बंद करके प्रारंभ में आप 5 मिनट ही प्रारंभ करें, धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना आप कर सकें। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ईश्वर की उपासना में प्रत्येक कल्याण चाहने वाले गृहस्थी को भी कम से कम 1 घंटा ईश्वर की उपासना में अवश्य बैठना चाहिए। अब आप देख लीजिए कितनी देर बैठना चाहेंगे। अभी यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए बताएंगे, कुछ समय अधिक होने पर फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आंख बंद करके थोड़ी देर हम हृदय देश में ध्यान करेंगे। चारों तरफ से ध्यान को हटा देंगे, मन में कोई विचार नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, केवल हृदय में परमपिता परमात्मा का ध्यान, मन में ओम का जाप करेंगे आंख बंद करके, और ओम के जाप के साथ उच्चारण करके 3 बार ओम का उच्चारण धीरे से करेंगे और इस ध्यान की प्रक्रिया में जाएंगे। बीच में आपका ध्यान इधर उधर हो सकता है, क्योंकि प्रारंभ अभी कर रहे हैं। तो यदि ऐसा हो जाता है कि ध्यान हमारा भटक जाता है, परमपिता परमात्मा से हट जाता है, संसार की किसी वस्तु में जिनमें हम पूरे दिन रमे रहते हैं उनमें चला जाता है, तो फिर थोड़ी देर बीच में रुक करके आंख बंद करके 3 गहरे गहरे श्वास लेंगे, और उन श्वासों में ऐसा सोचेंगे कि जिस समय हम श्वास को अंदर ले रहे हैं उस समय ये विचार करें कि संपूर्ण अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ रही हैं, और सांस को छोड़ते समय विचार करेंगे संपूर्ण बुराइयां बाहर निकल रही हैं। 3 बार ये इस तरह से करेंगे, और उसके बाद फिर 3 बार ओम का उच्चारण करके फिर ध्यान लगाएंगे। ये अभ्यास आप बार बार करेंगे तो धीरे धीरे परमपिता परमात्मा में आपका ध्यान लगने लग जाएगा। तो 3 गहरे सांस लेंगे। तो इस तरह से आप दृष्टा बन के अपने मन की गति को देखते रहें, मन में ओम का जाप करें, ये भी विचार करते रहें कि परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है उसका हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं। उससे मन यदि अलग जाता है तो फिर से 3 गहरे सांस लेंगे और उसके बाद ओम का उच्चारण करके फिर ध्यान में चले जाएंगे। इस तरह से आप बार बार करेंगे तो धीरे धीरे कुछ दिनों के पश्चात आपका लंबे समय तक ध्यान लगने लग जाएगा। तो ये ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान में परमपिता परमात्मा के अंदर हम डुबकी लगाते हैं। जिस तरह से समुद्र के अंदर बड़े बड़े गोताखोर डुबकी लगा करके बाहर आते हैं,
उसी तरह से परमपिता परमात्मा का जो समुद्र है उसमें इस जीवात्मा को अंदर डुबकी लगा करके और उसके संपूर्ण दोषों को दूर करके हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। इसके पश्चात कोई उपयुक्त प्रार्थना हम बोलेंगे। उस प्रार्थना के जो भाव हैं, दिन के समय जब हम कार्य करते हैं तो उस भाव को बनाए रखें, उस तरह का पुरुषार्थ करें, तो फिर जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना भी सफल होगी। और उपासना में बैठते समय एक ध्यान मुद्रा होती है, इस तरह से आप अंगूठे और उंगली को मिला करके बैठें तो ध्यान अधिक जल्दी केंद्रित होगा। बाह्य प्राणायाम से शुरू करें और इस तरह से आप धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएं। अब हम परमपिता परमात्मा से एक प्रार्थना करेंगे कि हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान में सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान में सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान में सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान में सद्बुद्धि दो। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। गायत्री मंत्र में मांगा है भगवान में सद्बुद्धि दो। हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हम भद्र कहें और भद्र सुने भगवान में सद्बुद्धि दो। हम भद्र कहें और भद्र सुने भगवान में सद्बुद्धि दो। सद ज्ञान विवेक समृद्धि दो, सवृद्धि सिद्धि वृद्धि दो। सद ज्ञान विवेक समृद्धि दो, सवृद्धि सिद्धि वृद्धि दो। तन मन की धन की शुद्धि दो, भगवान में सद्बुद्धि दो। इस पावन बेला में मिलकर हम यही याचना पाल करें। इस पावन बेला में मिलकर हम यही याचना पाल करें। भव सागर पार उतरने को भगवान में सद्बुद्धि दो। भव सागर पार उतरने को भगवान में सद्बुद्धि दो। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव योनि में। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव योनि में। इन गूढ़ रहस्यों को समझें, इन गूढ़ रहस्यों को समझें, भगवान में सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान में सद्बुद्धि दो। तो इसी के साथ ही एक गायत्री मंत्र का अंक यहाँ समाप्त हो रहा है। आगे इसके बाद हम जो इस समय पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है कोरोना की, तो कोरोना सहित विभिन्न बीमारियों से हम किस तरह से बचे रहें, हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारा ब्रह्मचर्य किस प्रकार का हो जिससे हम इन समस्त रोगों से बचे रहेंगे, इस पर आगे के दिनों में विचार करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी भेजें, क्योंकि अच्छे विचार दुनिया में जितने ज़्यादा फैलेंगे उतनी ही दुनिया अच्छी बनेगी। बुराइयां बहुत जल्दी फैलती हैं, आपने देखा होगा, छोटी छोटी बात कोई गलत विचार हो तो बहुत जल्दी फैल जाता है। अच्छाइयाँ धीरे धीरे फैलती हैं, तो हम सब मिल करके इन अच्छाइयों को फैलाने में पुरुषार्थ करें। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको आगे भी कभी मैं भेजना भूल भी जाऊं तो आपको स्वयं मिलते रहें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।